Good morning, class 11th student. Welcome to LFCS online classes. Myself Mahfoor Ahmed. I am your physics teacher. फिजिक्स सब्जेक्ट में बेटा आपका जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड है. फिजिकल वर्ल्ड यानी फिजिक्स की दुनिया. इसमें सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि ये जो फिजिक्स है वो साइंस का एक पार्ट है और यह ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है. फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है और फ्यूसिस की जो मीनिंग है वो नेचर है. फ्यूसिस की जो मीनिंग है बेटा वो नेचर. फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है जिसकी मीनिंग होती है नेचर. यानी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which study nature and natural phenomena. Physics is the branch of science which study nature और natural phenomena. Physics science का वह ब्रांच है जिसमें हम नेचर या नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं. फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जिसकी मीनिंग है नेचर. और फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है. उसको हम आपको एक बार रिवाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. जैसे आपका है मास. व्हाट इज मास? तो मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास. जैसे मार्कर है, इस मार्कर में जितना मैटर कंटेन है वही उसका मास है. मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास. किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेन होगा वही उसका मास है. मास स्केलर क्वांटिटी है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा. ऐसे बेसिक आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपकी एनर्जी है. एनर्जी भी आपको क्लास 9th में एक्सप्लेन किया होगा. द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. नेक्स्ट हमारा जैसे फोर्स है, मास, एनर्जी, फोर्स. फोर्स की दो डेफिनेशन बताते हैं. जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती. कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है जब तक कि हमको इस पर एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई ना करें. तो फोर्स की डेफिनेशन होती है फोर्स इज ए पुश और पुल विच एक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी. फोर्स इज ए पुश और पुल विच एक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो पुश और पुल एक्ट होता है वही हमारा फोर्स. या विच फैक्टर चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने का ट्राई करता है. जैसे देखिए बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. यहाँ हम पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी. तो ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की पोजीशन चेंज ही हो जाएगी. बहुत बार ऐसा होता है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही. अगर बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 होगा. फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है बट वर्क नहीं हो रहा है. तो ये मार्कर है, पॉकेट में हमने रख लिया, फिर बाहर निकाल दिया, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ये इस पर जो हम फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा फोर्स है. अगर पोजीशन चेंज हो रही तब भी फोर्स एक्ट हो रहा है, पोजीशन नहीं चेंज हो रही तब भी फोर्स एक्ट हो रहा है. अब आपके क्लास 11th में जो बेसिक है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स. फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स है और आपका जो है कूलॉम फोर्स है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा. और आपका जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आप समझिए. ये दो बॉडी है, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2 है. ये m1 बॉडी का मास है, ये m2 बॉडी का मास है.
ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड। The force between two body is directly proportional to the product of mass। देखिए जैसे जैसे दोनों बॉडी का मास इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगा। और फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर G इज कांस्टेंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे G जो है हमारा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G हमारा क्या बेटा, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इक्वल टू द F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 दोनों बॉडी का मास है और कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और r डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। उसी तरह से कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब्स लॉ मतलब ये दो चार्ज बॉडी है, एक पर चार्ज Q1 है और एक पर चार्ज Q2 है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। The Coulomb force, electrostatic force between two charged body is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance। दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और K की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹। तो F इज इक्वल टू हमारा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ड। इसमें हमने आपको फिजिक्स के बारे में बताया और बताया कि फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है जिसकी मीनिंग है नेचर। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, मास, फोर्स, एनर्जी एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। क्लास वर्क एक रजिस्टर बना लेंगे, क्लास वर्क रजिस्टर में इस टॉपिक को नोट कर लेना है और एक बार रिवाइज कर लेना है और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।